आनंदपाल सिंह एक ऐसा नाम जो आगे चलकर जुर्म की दुनिया में गूंजा। उनकी जिंदगी की शुरुआत बेहद साधारण थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव सांवराद में जन्मे आनंदपाल एक पुलिस कांस्टेबल के बेटे थे। उनके पिता का सपना था कि उनका बेटा एक इज्जतदार जिंदगी जिए, उस खतरे से दूर जिसका वो खुद रोजाना सामना करते थे। शुरू में तो लगा कि आनंदपाल भी यही चाहते हैं। वो पढ़ाई में तेज थे और उन्हें इतिहास में खास रुचि थी। उनका सपना था टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाना, लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आनंदपाल के दिल में महत्वाकांक्षा के बीज पनपने लगे और उन्हें एक अलग रास्ते पर ले गए। कॉलेज के दिनों में वो छात्र राजनीति में शामिल हो गए। उन्हें सत्ता की गतिशीलता और प्रभाव का रोमांच भा गया। यही वो दौर था जब एक टीचर बनने का उनका सपना उस अंधेरी दुनिया में बदल गया जिसमें वो आगे चलकर फंस गए। छात्र राजनीति में आनंदपाल की भागीदारी गहरी होती गई। वो झगड़ों और दुश्मनी में उलझ गए। उनके तरीके और भी आक्रामक हो गए। छोटी मोटी झड़पें बढ़कर आपराधिक गतिविधियों में बदल गई। सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई। जो प्रभाव पाने की चाहत से शुरू हुआ था, वो जुर्म की जिंदगी में बदल गया। आनंदपाल सिंह के जुर्म के सफर की शुरुआत छोटे मोटे वसूली और धमकी से हुई, लेकिन वो जल्दी ही अपराध की दुनिया में ऊपर उठ गए। उनमें बेरहम महत्वाकांक्षा थी और कमजोरियों का फायदा उठाने का हुनर था। उन्होंने एक वफादार गैंग बनाया जो अपनी क्रूरता और अटूट वफादारी के लिए डरावना था। आनंदपाल का नाम डर और हिंसा का प्रतीक बन गया। उन्होंने राजस्थान में आतंक का राज्य कायम किया। हत्या, वसूली और अपहरण सहित 3 दर्जन से ज्यादा मामलों में वो वांछित थे। उनका आपराधिक साम्राज्य शराब की तस्करी से लेकर जमीन हथियाने तक कई अवैध गतिविधियों में फैल गया। हर साहसी काम के साथ उनकी बदनामी बढ़ती गई। वो अपनी रणनीतिक सोच और कानून से बचने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ताकत और अजेयता की छवि बनाई। उनका प्रभाव आपराधिक दुनिया से आगे बढ़कर राजनीतिक परिदृश्य में भी फैल गया। आनंदपाल ने 2 पंचायत चुनाव लड़े और हार गए। राजनीति में इन प्रयासों ने उनकी महत्वाकांक्षा और बढ़ते प्रभाव को दिखाया। कुछ लोग उन्हें रॉबिन हुड जैसा मानते थे, जो गरीबों और दबे कुचले लोगों का रक्षक था। ध्यान से बनाई गई इस छवि ने इस क्षेत्र पर उनकी पकड़ को और मजबूत कर दिया। आनंदपाल सिंह और राजस्थान पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल 24 जून 2017 को एक घातक मुठभेड़ में खत्म हुआ। एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने चूरू के मालासर गांव के एक फार्म हाउस को घेर लिया, जहां माना जा रहा था कि आनंदपाल छिपा हुआ है। पुलिस के मुताबिक आनंदपाल ने उन पर गोलियां चलाईं, जिससे एक भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि इस मुठभेड़ में आनंदपाल की मौत हो गई। हालांकि इस कहानी पर आनंदपाल के परिवार और राजपूत समुदाय के एक बड़े हिस्से ने संदेह जताया और सीधे अविश्वास किया। फर्जी मुठभेड़ के आरोप तेजी से सामने आए। आनंदपाल के परिवार ने दावा किया कि उन्हें धोखा दिया गया और ठंडे खून से हत्या कर दी गई। उन्होंने पुलिस के बयान में विसंगतियों की ओर इशारा किया और निष्पक्ष जांच की मांग की। जनता के विरोध और परिवार की लगातार मांगों के कारण राजस्थान सरकार ने इस घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश की। आनंदपाल सिंह की मौत ने पूरे राजस्थान में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। राजपूत समुदाय ने खुद को पीड़ित और धोखा महसूस करते हुए न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए 3 हफ्ते से ज्यादा समय तक उनके शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। उनकी मौत से जुड़े विवाद ने राज्य पर एक लंबी छाया डाल दी, जिससे पुलिस की बर्बरता और न्यायेतर हत्याओं पर सवाल उठे। आनंदपाल सिंह की मौत उनकी कहानी का अंत नहीं थी। इसने एक कानूनी लड़ाई शुरू कर दी जो आज भी जारी है। 2 साल की जांच के बाद सीबीआई ने अगस्त 2019 में पुलिस के एनकाउंटर वाले वर्जन को सही मानते हुए मामला बंद कर दिया। हालांकि यह बंदिश ज्यादा समय तक नहीं टिकी। एक महत्वपूर्ण मोड़ में जोधपुर की एक सीबीआई अदालत ने जुलाई 2024 में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। अदालत ने शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या, दंगा और गंभीर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इस फैसले ने परिवार की न्याय की लड़ाई में नई जान फूंक दी। आनंदपाल सिंह की विरासत जटिल और बहुआयामी है। वो एक क्रूर अपराधी था जो अनगिनत हिंसा के कृत्यों के लिए जिम्मेदार था।
उसने कई लोगों के दिलों में डर पैदा किया। फिर भी कुछ लोग उन्हें रॉबिन हुड जैसा भी मानते थे, जो गरीबों और हाशिए पर रहने वालों का रक्षक था। विवादों में घिरी उनकी मौत ने इन विपरीत धारणाओं को और हवा दी। आनंद पाल सिंह की कहानी भारत में अपराध, राजनीति और सामाजिक विभाजनों के जटिल संबंधों की एक कठोर याद दिलाती है। उनका जीवन और उनकी मौत से जुड़े हालात आज भी बहस का विषय है। यह बहस एक पारदर्शी और जवाबदेह न्याय व्यवस्था की आवश्यकता को रेखांकित करती है।